नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा टाटा पावर के स्टॉक के बारे में, IEX के स्टॉक के बारे में एंड IRCTC। सारे के सारे रेलवे स्टॉक्स में तेजी चल रही है बट IRCTC बिल्कुल हिलने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या करना चाहिए इसके निवेशकों को और टाटा पावर और IEX में आपकी कैसे पोजीशन होनी चाहिए। प्लस आज के सेशन में बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं और दो नंबर्स स्पेशली मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। बजाज ऑटो के तो कर ही दिए मैंने, 140 रुपए पर शेयर का डिविडेंड है, प्लस VST इंडस्ट्रीज 150 रुपए पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस करा है और रिजल्ट्स भी देखेंगे तो आप ठीक ठाक है, कोई इशू नहीं दिख रहा है। तो ये दो स्टॉक्स डेफिनेटली एक बड़ा डिविडेंड देते हुए दिखे हैं, तो निवेशकों को सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन। अब आते हैं स्टॉक्स पे। तो पहले स्टॉक के बारे में बात करते हैं टाटा पावर। अगर टाटा पावर की बात करें तो आज 1-1.5 रुपए ऊपर बंद होता हुआ दिखाई है स्टॉक हम लोगों ने। टाटा पावर एग्जैक्टली 197.65 के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। इस स्टॉक को लेकर अप्रैल मंथ में हमने एक पुट ऑप्शन में बाइंग करी थी 195 के पुट में, जो पूरे महीने 3 रुपए 4 रुपए और 2 रुपए के बीच में झूलता रहा। अब कहीं जाके उस पुट की वैल्यू पूरी डेड होती हुई दिख रही है। 3 रुपए 90 पैसे पे हमने एक आध बार प्रॉफिट बुक भी करा था बट मैक्सिमम लोगों को कहीं ना कहीं लॉस हुआ है इसमें, क्योंकि ये स्टॉक नीचे गया ही नहीं। जो मेरा व्यू था लगभग 185-190 नीचे जाना चाहिए, उतना नीचे गया नहीं। पूरे महीने आप अगर एक महीने का चार्ट ओपन करेंगे तो आपको दिखेगा कुछ हुआ ही नहीं स्टॉक में। मींस जब हमने इस स्टॉक में पोजीशन ली थी तब भी 197 पे ही था और आज के सेशन में भी स्टॉक 197 पे ही है। अगर आप स्टॉक का भाव देखें तो 3 अप्रैल को स्टॉक का भाव 194 था। ऑलमोस्ट हमने 10 अप्रैल को व्यू शेयर करा था, 10 या 7 अप्रैल को। तो 194 था, स्टॉक ने टॉप लगाया 197 का और बॉटम लगाया 193 तक का। तो 193 तक ही स्टॉक नीचे आया, उससे नीचे गया नहीं और ऊपर में भी कुछ हुआ नहीं है। पूरे महीने एक रेंज में प्ले हो गया स्टॉक, तो बेकार रहा इसमें हमारी कॉल मंथली बेसिस पे। अब आते हैं लॉन्ग टर्म पर्पस इन्वेस्टर्स के लिए। तो देखिए इन्वेस्टर्स के लिए उस समय भी कहा था कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शॉर्ट टर्म में भी एक बार स्टॉक 185 टू 180 या 190 की तरफ जा सकता है, जहां पे हमारे पुट में पैसा बनेगा। लॉन्ग टर्म पर्पस से कोई इशू नहीं है। बहुत ही ज्यादा नीचे ऑलरेडी आ चुका है, इसमें ज्यादा कुछ खोने के लिए है नहीं। निवेशक बने रहे, यही उस समय भी रहे थे, यही अभी भी है। स्टॉक की बात करें तो ये बहुत लंबा एक महीने पूरा साइडवेज टू कंसोलिडेशन के रूप में निकाल दिया है स्टॉक ने। अब यहाँ पे स्टॉक में 193 का स्टॉप लॉस लेके हम पोजीशन को बाय साइड पे रखना चाहते हैं, क्योंकि पूरा महीना हमने देख लिया कुछ नहीं हुआ, प्रीवियस मंथ के लो ब्रेक नहीं हुए और अब 2 ट्रेडिंग सेशंस रह गए हैं। अगर 2 ट्रेडिंग सेशंस में भी मंथ के लो ब्रेक नहीं होते हैं तो इस बार कॉल ऑप्शंस के साथ जाएंगे मई मंथ में जाएंगे कॉल ऑप्शंस के साथ। और इन्वेस्टर्स के लिए भी कहना चाहूंगा, आप 193 के स्टॉप लॉस से, सॉरी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर तो बने ही रहना है, वो तो है ही क्लियर। ट्रेडर्स के लिए भी कहना चाहूंगा, अभी नहीं, थर्सडे को नहीं, फ्राइडे को 193 के स्टॉप लॉस से खरीदना है। अगर 193 ब्रेक नहीं होता है तो इन 3 दिन तो आपको लेना है और आपका पहला टारगेट होगा 206 रुपीज का एंड सेकंड टारगेट होगा 210 रुपीज का। ये दो छोटे टारगेट्स हैं। एक बार स्टॉक 210-211 रुपए का लेवल निकालता है तो चार्ट्स पे रिवर्सल आ जाएगा, जहां पे बड़ी तेजी की संभावना बनेगी 220 रुपए तक की। तो टाटा पावर का स्टॉक पूरे महीने कंसोलिडेशन साइडवेज होने के बाद मुझे लगता है अगर अगले 3 दिन 193 ब्रेक नहीं करता है तो ये स्टॉक फिर आपके लिए 210 तक जाने की तैयारी कर रहा है, जहां पे हम कॉल ऑप्शन प्लस शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग यानी कि कैश मार्केट में भी इस स्टॉक को खरीदने की आपके साथ व्यू शेयर करेंगे। सेकंड स्टॉक के बारे में बात करें IEX, तो इस स्टॉक में अभी बने रहना है, कुछ नहीं करना है। ये स्टॉक मेरे को लगता है ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। एक शार्प गिरावट आई थी इस स्टॉक में बीच में बढ़िया तेजी के बाद, लेकिन उस गिरावट को एक ही दिन में स्टॉक ने पूरा फुलफिल कर दिया 12-13% की तेजी में। जब स्टॉक अराउंड 151 से नीचे आया 128 तक और उसके बाद स्टॉक में जो तेजी आई 155 की वन सिंगल डे में, जब यूबीएस ने इस पे रिपोर्ट निकाली, 200 रुपए के टारगेट्स रखे, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया इनके लिए कि ट्रांजैक्शन फीस भैया लगेगी, हर साइड पे लगेगी 20 पैसे, सॉरी 2 पैसे पर किलोवाट पर साइड पे लगेगी। और उसके बाद इस स्टॉक में जो जान पड़ी है वो आप देख सकते हैं। इस शेयर की बात करूं तो अभी इस स्टॉक में कुछ खराबी दिख नहीं रही है। जिसके पास है ट्रेडिंग पर्पस से वो केवल 2 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है 149 का और उस स्टॉप लॉस से होल्ड करना है। जिन पे नहीं है वो भी 149 के स्टॉप लॉस से ले सकते हैं। देखिए यहां मैं ये नहीं कह रहा भागने वाला है शेयर, मैं ये कह रहा हूं मेरे पास खोने के लिए 2 रुपए बस। अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर कर गया तो मेरा क्या लेके गया 2 रुपए, लेकिन मेरे पास आ कितना सकता है, पहला 157 का टारगेट, दूसरा 160 का, और एक बार 160 निकला तो फिर 175 से पहले रुकेगा नहीं स्टॉक। तो 2 सिनेरियो बन रहे हैं यहाँ पे, एक स्टॉप मतलब हमारा रिस्क रिवॉर्ड फेवर में, ये मेरा सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है इस स्टॉक को लेकर। बने रहने की राय है। इस स्टॉक में रिसेंटली MIT ने भी 150 करोड़ की बाइंग करी है, जो कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो MIT की खरीदारी देखते हुए मुझे और पॉजिटिविटी आ रही है इस स्टॉक पे। गर्मियां आ रही है, पावर की ट्रेडिंग बढ़ेगी, तो वो एक इनके लिए अच्छा विकल्प है।
तो मुझे लगता है इस स्टॉक में डेफिनेटली आपको पोजीशन बना के रखनी चाहिए। लगभग दिसंबर मंथ के हाई पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लंबे समय बाद ऐसा हो रहा है कि गिरावट में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, 150 के ऊपर ट्रेड ही कर रहा है पिछले 6 दिनों से स्टॉक। तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, काफी बिल्कुल फ्लैट हो गया, कोई मूव नहीं दिया, तो यहाँ से या तो बड़ा मूव ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, और मुझे लगता है नीचे जाएगा तो हम 2 रुपए स्टॉप लॉस लेके कट जाएंगे, अगर ऊपर गया तो फिर हम प्रॉफिट बना लेंगे। तो इस व्यू के साथ मुझे लगता है AX में भी पोजीशन बना के रखनी चाहिए। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।